मध्य प्रदेश कांग्रेस और गुटबाजी जैसे चोली दामन का साथ। कभी मंच पर दूरी तो कभी प्रदर्शन में टकराव, कभी सड़क पर तो कभी सदन में सवाल। जो सवाल विपक्ष के नाते सत्ता पक्ष से करने थे, वो विपक्ष फिलहाल खुद अंतर कलह के भंवर में है। वो भंवर जिससे जल्द कांग्रेस बाहर न आई तो शायद राजनीति के चाणक्य दिग्विजय की भविष्यवाणी को सही न कर दे कि अब एक न हुए तो सरकार में आना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र में सदन में सरकार को घेरने वाली कांग्रेस खुद गुटबाजी के आरोपों से घिर गई है। हालांकि एक बार फिर ट्वीट के सहारे जीतू पटवारी ने सफाई देते हुए कहा कि मैं कमलनाथ के पैरों की धूल हूँ। कमलनाथ जब तक सीएम नहीं बनते, मैं सरकार से लड़ता रहूंगा। कमलनाथ जी हमारे बहुत अनुभवी नेता हैं, मेरे नेता हैं। अगर मेरे नेता ये कहते हैं कि सदन की मर्यादा को साथ में रख के हमें सरकार को क्रिटिसाइज करना है, तो उनका अनुभव को कोई चुनौती नहीं दे सकता। और मेरी तो हस्ती नहीं है, मैं तो उनकी पैरों की धूल हूँ। मैं मानता हूँ कि कमलनाथ जी जैसे अनुभवी व्यक्ति जो कहते हैं उसको सबको आत्मसात करना चाहिए। कमलनाथ जी ने जो कहा है अक्षरशः पालन करूंगा। 2023 का रण फतेह करने की बात दोहराने वाली कांग्रेस फिलहाल खुद एकजुट नहीं। जीतू पटवारी की ये सफाई कांग्रेस में उपजी दरारों को भर पाएगी कहना मुश्किल है, लेकिन अंतरकलह और संवादहीनता का उदाहरण फिर दिखा है। कांग्रेस में बिखराव का सामने आना था कि भाजपा भी अटैकिंग मोड में नजर आई। मंत्री गोविंद सिंह बोले, कांग्रेस में जंग की शुरुआत हो गई। कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी अब सड़कों पर तो थी, अब विधानसभा और हाउस के अंदर भी दिखने लगी है। तो चोरी और सीना जोरी अब तो कांग्रेस में युवा पीढ़ी और वरिष्ठ पीढ़ी में जो जंग चल रही है वो सबके सामने उजागर हो चुकी है। कुछ नेता कमलनाथ जी का निर्णय था, उसको भी अगर दरकिनार कर रहे हैं तो पार्टी में ये बहुत बड़ी जंग की शुरुआत हो चुकी है। भाजपा के तर्कश से सवालों के तीर निकले तो जवाब में बचाव भी आया। जीतू पटवारी का जहाँ तक सवाल है, उन्होंने कह दिया है कि हमारे नेता कमलनाथ जी हैं और 2023 में चुनाव जीतकर उनको मुख्यमंत्री बनाना है। कोई फुटबॉल नहीं है, सब एक है और पूरी ताकत से बीजेपी का विरोध करेंगे और सरकार बनाएंगे। 2018 में 15 साल बाद बदलाव की बात करने वाली कांग्रेस ने भले ही सत्ता परिवर्तन करने में सफलता हासिल की हो, लेकिन पार्टी के अंदर अनुशासनहीनता और समन्वय की कमी को दूर करना अब भी चुनौती है। ऐसे में कैसे 23 के रण में कांग्रेस अपने पैर जमाएगी, देखना दिलचस्प रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, INT 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। बात करेंगे कांग्रेस में हो रही सिर्फ फुटबॉल को लेकर। हालांकि कांग्रेस ये कह रही है कि सब एकजुट हैं और मिलकर सरकार को क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन सवाल ये है कि एकजुटता नजर क्यों नहीं आ रही है, आखिर क्यों दरारें जो हैं वो खुलकर सामने दिख रही हैं। बात करेंगे इस पर। पहले नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। क्या कांग्रेस में नहीं सब साथ साथ? क्यों बार बार दिख रही गुटबाजी की तस्वीर? क्या जीतू पटवारी का दांव पड़ा उल्टा? 2023 के रण में कमलनाथ कैसे करेंगे सबको साथ? क्योंकि चुनौती यहां पर सत्ता पक्ष से लड़ाई करने की नहीं है, उनको आईना दिखाने की नहीं है, बल्कि घर को जोड़ने की है। और इस चुनौती में कमलनाथ जो हैं लगातार काम करने की कोशिश कर रहे हैं। दिग्विजय भी इशारा कर चुके हैं, समन्वय की बात वो कर चुके हैं, साथ आने की बात कर चुके हैं। लेकिन आखिर कांग्रेस कमजोर कहां पड़ रही है, क्यों कड़ियां जो हैं वो जुड़ नहीं पा रही हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। मेहमानों से परिचय करा देती हूं। स्टूडियो में मेरे साथ दिवराज सिंह हैं, बीजेपी से विधायक हैं, आप बहुत स्वागत है। संजय यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस विधायक हैं। और वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है सभी का। संजय जी, आखिर क्यों ये बार बार सामने आ रहा है कि एकजुटता नहीं है,
ये दूरी की बात है, जबकि आप कहते हैं कि सब कुछ ठीक है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो आपने पॉइंट दिए हैं 3-4 पॉइंट, वो चर्चा के विषय इसलिए नहीं होना चाहिए कि आपको भारतीय जनता पार्टी की वो गुटबाजी की बात करना चाहिए कि सत्ता में जो संघर्ष चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का। मैं उसका उदाहरण बता दूं आपको छोटा सा, कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सत्ता पक्ष के विधायकों से कहा 15-15 करोड़ के प्रस्ताव लाइए। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी 15 करोड़ के प्रस्ताव मांग रहे हैं और कोई विधायक चाहे सत्ताधारी दल का हो, विपक्ष वालों के तो काम करते नहीं, वो सत्ता पक्ष वालों को भी नहीं हो पाएंगे वैसे भी, क्योंकि मध्य प्रदेश में कुछ है नहीं। मध्य प्रदेश की बदहाल स्थिति है, आर्थिक रूप से मध्य प्रदेश बहुत कमजोर हो चुका है। तो निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी ने विधायकों से ये कहा कि कोई भी विभाग का काम हो उसको करेंगे मुख्यमंत्री, मतलब मंत्रियों की कोई हैसियत नहीं है, आपको उसकी भी चर्चा करना चाहिए। ठीक है, आपका सुझाव सही है, लेकिन ये चर्चा का विषय तो हम निर्धारित करेंगे, और निर्धारित करने के पीछे वजह ये है क्योंकि आपकी तरफ से, पार्टी की तरफ से ऐसा मौका दिया गया। अगर जीतू पटवारी जी इस तरह से बहिष्कार नहीं करते तो ये चर्चा का विषय ही नहीं बनता। बार बार अगर कांग्रेस की तरफ से ये दिखेगा कि आप लोग साथ नहीं है तो सवाल तो उठेंगे। देखिए, जीतू पटवारी जी जहां तक बात थी वो कल ही सदन में मुद्दा खत्म होगा। हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय कमलनाथ जी ने सदन में उठ के कह दिया कि ये पार्टी की लाइन नहीं थी। जीतू पटवारी ने अपने व्यक्तिगत उसमें लिख दिया था, जिसकी उन्होंने क्षमा भी मांगी कि अगर जीतू पटवारी ने ऐसा गलत किया है तो वो मुद्दा कल ही समाप्त हो गया। उसको तूल देने की आवश्यकता नहीं है। अभी वर्तमान में आवश्यकता है चर्चा करने की मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के जो बदहाल हाल है, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे बेरोजगारी हो, आपको नहीं लगता कि जीतू पटवारी जी को जाना चाहिए था सदन में? मध्य प्रदेश के हालात अगर खराब है तो उस पर बात करने के लिए वो जाते, उन्हें जाना चाहिए था, सवाल पूछने चाहिए थे सरकार से, या फिर बहिष्कार कर देना चाहिए था, वो भी ट्वीट के माध्यम से। आप यहाँ तो चिंतित हैं प्रदेश के हालातों को लेकर, जीतू पटवारी क्यों नहीं चिंतित हैं? उनका भी तो धर्म है ना, राजनीतिक धर्म निभाना चाहिए, जनता की आवाज बनना चाहिए। सड़कों पे बनिए, सदन में बनिए, या फिर ट्वीट करके इतिश्री करेंगे? देखिए, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी सदन चलाना नहीं चाहती। पहले जब दिग्विजय सिंह जी का कार्यकाल था, हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी बैठे हैं, उनको भी मालूम था कि पटवा जी के समय या दिग्विजय सिंह जी के समय सदन चलता था। लेकिन शिवराज जी जब से आए हैं उनको सदन चलाने में विश्वास नहीं है, क्योंकि वो अकेले वन मैन शो है इस समय मध्य प्रदेश में शिवराज जी। और निश्चित रूप से जीतू पटवारी की बात को बार बार उसको कहना, जब सदन में वो चर्चा हो चुकी और आज आके उन्होंने खुद बयान दे दिया, तो वो व्यक्तिगत मामला था उनका, कोई पार्टी की लाइन नहीं थी। पार्टी कमलनाथ जी के नेतृत्व में एकजुट है। हम लोग तो चर्चा करना चाहते हैं मध्य प्रदेश की बदहाली की। मेरे पास तो सारे आंकड़े रखे हैं कि केंद्र सरकार ने 40% की राशि आज तक नहीं दी है, जिससे मध्य प्रदेश अवरुद्ध विकास की गर्त में डाल दिया गया है। शिक्षा की स्थिति खत्म हो चुकी है, आज सड़कें बदहाल हैं। आज किस तरह से किसानों को 10,000 तो दे रहे हैं आप, लेकिन जीएसटी के नाम पे 18% सभी उपकरणों में आप लगा रहे हो। कह रहे हैं कि जीतू पटवारी विषय नहीं होना चाहिए, जीतू पटवारी विषय है भी नहीं। हम बात कांग्रेस की कर रहे हैं सर, क्या समन्वय नहीं है? क्या जीतू पटवारी खुद फैसला ले लेते हैं कि उन्हें क्या करना है? वो कमलनाथ जी को अवगत नहीं कराते? जिस तरीके से पहले ये बात हुई थी कि दिग्विजय जी जाते हैं मिलने के लिए, फिर वो कमलनाथ जी को जानकारी नहीं होती, खुद मुख्यमंत्री बताते हैं। तो आपकी पार्टी में समन्वय और संवाद की जो कमी है उस पर हम बात कर रहे हैं। देखिए, कमलनाथ जी सदन में उत्तर दे चुके हैं। इसका उत्तर सदन में कल कमलनाथ जी के द्वारा दे दिया गया है कि जीतू पटवारी जी ने व्यक्तिगत रूप से ट्वीट किया, तो पार्टी की लाइन नहीं थी। अब आपके उत्तर से ही मेरा प्रश्न जो है मैं सुरेश शर्मा जी की तरफ लेकर जा रही हूँ। सर, आपने सुन लिया है, सवाल की आवश्यकता ही नहीं है, मैं सीधा जवाब चाहती हूँ। नहीं, मैं संजय जी की इस बात से सहमत हूँ कि ये सदन में सब्जेक्ट खत्म हो गया, लेकिन जो विषय सदन में समाप्त हो जाता है वो जनचर्चा का विषय नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? और मीडिया सब्जेक्ट नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? और मैं संजय जी से इससे बात से भी सहमत हूं, और मैं इसकी चिंता प्रकट करता हूं कि विधानसभा के सत्र में जो समय हुआ करता था वो निरंतर घट रहा है, और सरकार पर लगाम कसने का जो विपक्ष का अधिकार है सवाल पूछ करके, और खास तौर से क्योंकि राजनीति के लोग तो 5 साल में मैंडेट लेके आते हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है उसको मनमाना होने का अधिकार हो जाता है यदि उसके सवाल पूछ करके उसको जो है टाइट नहीं किया जाए, तो उसको जो है क्या बोलते हैं ना, उसका खंखाला न जाए तब। तो इसलिए ये निश्चित रूप से मैं सबसे पहले इस बात की चिंता प्रकट करता हूं कि सदन का समय जो पहले कभी हुआ करता था वो होना चाहिए और सदन में चर्चा होना चाहिए। मुझे इस बात की भी चिंता है
कि सदन में पक्ष और विपक्ष दोनों मिला करके वो जनहितैषी मुद्दों की बजाय राजनीतिक मुद्दों पर ज्यादा बात करते हैं। डे बाय डे एक मुद्दा उठता है जो पॉलिटिकल गेन कराता है और उसके बाद जनहितैषी मुद्दे समाप्त हो जाते हैं। ये निश्चित रूप से 4-5 चिंता की बात थी। लेकिन मैं बहुत दिन से आपके चैनल पर, तो आपको याद है नाजनीन जी, मैंने कितनी बार बोला है, और कुणाल भाई अपने साथ बैठते थे तो मैंने उनको बहुत बोला है ये बात कि जीतू पटवारी जिस गति से चल रहे हैं वो गिरने वाली गति है, वो चढ़ने वाली गति नहीं है। वो उनका जो बड़बोलापन है वो ही उनको दिक्कत देता है। और एक बात जो मैं पहले भी एक जगह चर्चा में मैं कह चुका हूं कि ये मामला बहुत सेंसिटिव है जो जीतू पटवारी जी और कमलनाथ जी के बीच में हुआ है। ये राज्यपाल के अभिभाषण का विषय नहीं है। ये राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार अनेकों बार हुआ है। मेरा 32 बरस का पत्रकारिता का समय है, अनेकों बार बाइकाट हुआ है, अनेकों बार राज्यपाल के अभिभाषण को बाधित किया गया है, अनेकों बार ऐसे घटनाक्रम हुए कि राज्यपाल को बोलते समय जो है अभिभाषण की प्रतियां फाड़ के फेंकी गई हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी विषय नहीं है कि जीतू पटवारी ने जो गलती की है वो केवल ये की है कि उसको सदन में कहने की बजाय बाहर कह दिया उन्होंने। वो सदन में कह करके यदि बाइकाट कर जाते तो वो सदन की अवमानना नहीं होती। और बाहर आप सदन की आलोचना अवहेलना नहीं कर सकते, इस तरह से उसको केंद्र बिंदु नहीं बना सकते। ये एक बिंदु है। इसके बाद मैं दूसरा जो बातें महसूस करता हूं जो है नाजनीन जी, वो ये है, नेता प्रतिपक्ष हो या सदन का नेता हो, उसे अपने विधायक को संरक्षण देने का अधिकार है, दायित्व है। अधिकार छोड़ दीजिए, उसका दायित्व है। यदि जीतू पटवारी ने कोई राजनीतिक चूक की है तो मुझे नहीं लगता कि उनसे माफी मंगवा करके इस मामले को समाप्त करना चाहिए था। कमलनाथ जी ये कहे कि ये पार्टी लाइन नहीं है, तो आपसे मैं एक सवाल पूछ रहा हूं और संजय जी से भी पूछ रहा हूं मैं कि क्या पार्टी के मीडिया विभाग का प्रमुख जो मूल प्रवक्ता है पार्टी का, वो यदि कुछ बोलता है वो पार्टी लाइन नहीं होगी, ये कह देना बहुत सहज नहीं है। दिग्विजय सिंह जी के भाषण को, बात को, बयान को कांग्रेस पार्टी कह देती है हमारा बयान नहीं है, नेचुरली वो प्रवक्ता नहीं है। लेकिन जीतू पटवारी जी कांग्रेस पार्टी के मुख्य पत्र हैं, उनकी बात कहने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए उनके द्वारा कही गई बात पार्टी की लाइन नहीं है। इसका मतलब ये है कि पार्टी में भयानक डिफरेंस है, बहुत आपसी मतभेद हैं। और आप चाहे छुपा लीजिए, देखिए संजय जी का अधिकार है कि वो कांग्रेस की बात छुपाएंगे और दिव्यराज जी का अधिकार है कि वो भाजपा की बात छुपाएंगे, लेकिन जो व्यवहारिक समीक्षा की जाएगी उसमें ये कहा जाएगा कि इस तरह की बातें सड़क पर नहीं होना चाहिए। आप सदन में जो कह रहे हो इसका मतलब है कि जनता के बीच में बात जाएगी और जनता के बीच में। अब क्योंकि आपने भी ये बात कह दी है और अब संजय जी शायद इस पर बोलेंगे, आप और वक्त ले लीजिए, बात कर लेते हैं। कुछ आपके भी आरोप थे जो सरकार को लेकर थे, कुछ कमियां आपने गिनाई हैं। दिव्यराज जी, कांग्रेस के बारे में तो आप शायद कहना नहीं चाहेंगे क्योंकि ये उनकी पार्टी का मसला है, लेकिन जो प्रदेश का मसला है जिस पर संजय जी ध्यान आकर्षित करा रहे थे, क्या लगता है विपक्ष की कैसी भूमिका होनी चाहिए ताकि आप भी सरकार बेहतर चला सके अच्छे सुझावों के साथ? सर्वप्रथम मैं आज महिला दिवस के अवसर पर आप सबको, सभी महिलाओं को मैं महिला सशक्तिकरण के लिए भी मैं आपको सबको बधाई देता हूँ। आज का जो विषय है, आपने एक तो जीतू जी वाला विषय, निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का आपसी विषय है, लेकिन मैं आज यहाँ से भी मैं कहना चाहता हूँ और मेरे ख्याल से विधानसभा के अंदर भी हम सभी विधायकों ने कमलनाथ जी के बयान को भी सराहनीय उसको समझा था। सभी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने भी उनको ये माना, क्योंकि हम सब, एक तो चाहे जीतू जी हों चाहे मैं हूं, हम दोनों, जीतू जी भी दूसरी बार के विधायक और मैं भी दूसरी बार के विधायक, कहीं ना कहीं विधानसभा की गतिविधियों को और विधानसभा को सीखने का प्रयास कर रहे हैं। जीतू जी ने कहीं ना कहीं, चाहे वो नासमझी हो या पार्टी के अंदर गुटबाजी हो, उसको लेकर के उन्होंने जो विषय किया, मेरे ख्याल से कमलनाथ जी ने उसको बहुत अच्छी तरीके से उसको टैकल किया और मेरे ख्याल से अच्छी तरीके से उन्होंने किया। निश्चित रूप से जीतू जी को इससे आगे चल के कहीं ना कहीं सीख लेनी चाहिए। दूसरी बात, अब सत्र चलने की बात हो, संजय जी ने भी कहा कि हमको सत्र चलाने की आवश्यकता है। कमलनाथ जी ने मेरे ख्याल से विधानसभा के बाहर भी ये शायद बयान दिया है कि इस बार हम लोग जो कांग्रेस के शायद जो भी विधायक हैं वो इस बार सत्र चलाने की बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि सत्र चलाएं। मैं भी पिछली पंचवर्षीय से मैं और इस बार भी मैं देखता आ रहा हूं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का एक बहुत बड़ा हाथ रहता है कि सत्र नहीं चल पाता है। इतनी शोर और ऐसे मुद्दे लेकर के आ जाते हैं जो जिसका कोई मतलब नहीं रहता है, जो जनता से मुद्दे जुड़े नहीं रहते, उनको उठा देते हैं, जिससे कहीं ना कहीं सत्र के अंदर आक्रोश बढ़ जाता है, झगड़े हो जाते हैं। इसके कारण कहीं ना कहीं सत्र खत्म हो जाता है। मेरे ख्याल से विपक्ष की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है सत्र चलाने की। अगर विपक्ष अच्छे ढंग से डिबेट्स करता है,
एक बहुत बड़ा उसमें विपक्ष की भी एक बहुत बड़ी सत्र नहीं चलाते, आप कह रहे हैं विपक्ष सत्र नहीं चलाता। आपको नहीं लगता कि तालमेल की बहुत जरूरत है अगर सत्र चलाना है? अगर उनके सवाल हैं तो आप ऐसे जवाब दीजिए जिससे वो संतुष्ट हो जाएं, क्योंकि सुरेश जी ने भी यही कहा कि राजनीतिक मुद्दे आ जाते हैं और जनता से जुड़े हुए जो विषय हैं वो पीछे छूट जाते हैं। तो आपको लगता है कि ऐसा ही कुछ होता है? हाँ, निश्चित रूप से वही क्या है कि अगर हम सत्र को एक पॉलिटिकल एजेंडा या हम अगर उसको भाषणों के रूप से अगर कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे हम स्टेज पे भाषण देते हैं, अगर हम लोग विधानसभा के अंदर उसी तरीके से बोलने लग जाते हैं तो कहीं ना कहीं विधानसभा अवरुद्ध हो जाती है और उसमें लोगों के आक्रोश बढ़ जाते हैं। हम अगर कहीं ना कहीं अगर डिबेट्स पे आए, जो मुद्दे हो हर जैसे विभाग पे, अभी क्योंकि बजट सत्र है तो हम लोग को बजट में विभागों पे बात करना शुरू करें तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं उससे काफी पॉजिटिव निकल के आएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब ये तो चौथा टर्म है उनका और निश्चित रूप से उन्होंने मध्य प्रदेश को। एक बात और आ रही है दिव्यराज जी कि समय जो है वो सत्र का घटता जा रहा है और इस वजह से प्रॉपर बात करने का समय नहीं मिल पा रहा। आज जीतू जी ने जिस तरीके से जो बात कही उसमें भी उनका ये कहना था कि अगर टोटल टाइम को देखें तो कुछ 2 मिनट और कुछ सेकंड जो है वो एक विधायक को मिल पा रहे हैं। तो ऐसे में आपको लगता है कि कोई विधायक अपनी बात रख सकता है कि वो क्या चाहता है अपने क्षेत्र के लिए या उसे क्या कुछ जनहित के काम कराने हैं, वो कैसे बात करेगा? नहीं, निश्चित रूप से विधानसभा से बेहतर कोई माध्यम नहीं होता है एक विधायक को अपनी बात रखने का। हर विधायक चाहता है कि विधानसभा का सत्र अच्छे से चले, प्रश्न उत्तर आए, वो है। मेरे ख्याल से इस बार अध्यक्ष जी का भी एक अच्छा रोल रहा है, जब से वो स्पीकर बने हैं उन्होंने पूरा प्रयास किया है कि सत्र इस बार अच्छे से चले और 15 के 15 क्वेश्चन लाने का प्रयास रहता भी है और साथ साथ में आगे डिबेट भी हो। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि प्रयास किया जा रहा है संजय जी, लेकिन अगर कांग्रेस के विधायक पहुंचेंगे तो बात कर पाएंगे, सवाल कर पाएंगे? देखिए, निश्चित रूप से दिव्यांश सिंह जी ने सीनियर व्यक्ति हैं, इनके फादर भी मेरे बड़े अच्छे संबंध थे। निश्चित रूप से उन्होंने एक बात कही लेकिन उसमें एक बात उन्होंने असत्य बोल दी। सत्र चलाने की जवाबदारी सत्ता पक्षी बनती है विधानसभा। हमने कहा तालमेल की जरूरत है कि सत्र का नहीं, देखिए तालमेल कब होगा? अगर हमें सत्र का हम बहिष्कार करेंगे कि हम ये सत्र का बहिष्कार करते हैं, लेकिन अगर आप सत्र चलाते रहोगे तो जनता हमारे ऊपर आरोप लगाएगी कि क्यों बहिष्कार कर दिया। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, कितने दिन भारतीय जनता पार्टी ने सत्र नहीं चलने दिया रहा, कितने दिन विपक्ष कर दिया रहा। तो सत्र संचालन की संपूर्ण जवाबदारी सत्ता पक्ष की होती है, विधानसभा अध्यक्ष जी की होती है। अगर ये सत्र नहीं चला पा रहे तो ये नाकामी भारतीय जनता पार्टी सरकार की है कि वो सत्र का संचालन नहीं कर पा रहे। और जैसे हमारे आदरणीय जी ने बोली थी, पत्रकार जी ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि सत्र चलने से नौकरशाही पे लगाम रहती है और आज इस समय मध्य प्रदेश में नौकरशाही बेलगाम हो गई है। मुझे तो ये याद है कि 2003 में जिस तरह से दिग्विजय सिंह जी की सरकार जब गई थी, उसके 2 साल पहले से जो स्थिति थी मध्य प्रदेश में कि नौकरशाही हावी हो गई थी, ये स्थिति वर्तमान में भी हालात है, क्योंकि नौकरशाही को ये मालूम हो गया है कि सत्र में कुछ नहीं होना, सवालों का जवाब गोल-मोल देना, ये अभी देखा जा रहा है, अभी देखेंगे। अब तो सवालों से ये नौकरशाही डरती नहीं है। जब हम लोग राजनीति में, मैं बहुत पुराना हूँ, पहले तो कोई विधायक सत्र अगर प्रश्न लगा देता था तो अफसर डरने लगता था। अब उनमें डर खत्म हो गया है क्योंकि उनको मालूम है सत्र चल नहीं पाएगा। इसलिए जब तक अधिकारियों में जनप्रतिनिधि का डर नहीं होगा, जब तक दबाव नहीं होगा, जब तक हम संचालन मध्य प्रदेश का सही नहीं कर पाएंगे। इसमें जनता का नुकसान होता है। सत्र न चलने से जनता का नुकसान होता है और सरकार का भी नुकसान होता है। सत्र चलाने की संपूर्ण जवाबदारी सत्ता पक्ष की होती है, ना कि विपक्ष की होती है। हम तो चाहते हैं कि सत्र चले ताकि हमारी बात, जैसे आप अभी दिव्यराज जी कह रहे थे कि सत्र में ऐसी बात नहीं करना चाहिए, लेकिन अचानक कैसे कोई मुद्दे हो जाते हैं। जैसे मेरे यहाँ परसों एक आदिवासी को ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी गई। 4 दिन पहले वो रिपोर्ट लिखाने गए तो रिपोर्ट नहीं लिखी गई, लेकिन अभी तक उस पर 302 का मामला। आपने जो बात कही उस पर जवाब ले लेते हैं, सदन में रखेंगे ना। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक और बात, क्योंकि बात कांग्रेस की कर रहे हैं, सुरेश सर, आपको लगता है, जैसा कि जीतू पटवारी को आपने सुना, वो कह रहे थे कि सरकार से लड़ने की जरूरत है, लेकिन कांग्रेस को अभी क्या असल जरूरत आप महसूस कर रहे हैं? क्योंकि 23 के चुनाव जीतने की बात कांग्रेस कर रही है, सरकार से लड़ने की जरूरत है। जाहिर है जो ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सवाल पूछे जाने चाहिए, पूछना चाहिए विपक्ष को, लेकिन क्या जनता से जुड़ने की भी कांग्रेस को जरूरत है? देखिए, दोनों बातें बड़ी साफ है। पहली बात यह है कि हम लोग जो है ये महसूस कर रहे हैं कि कमलनाथ जी जब से सत्ता से हटे हैं तब से उनका ये प्रयास मुझे दिखता है कि वो बड़ी मछली के रूप में हैं और छोटी मछलियों को निगल रहे हैं।
उन्होंने अजय सिंह राहुल भैया को निगला, सबको मालूम है। उन्होंने अरुण यादव को निगला, ये सबको मालूम है। और अब उन्होंने तेज तर्राट जो नेता हैं, और मैं समझता हूं सदन में जो सबसे ज्यादा मुखर रहने वाले जीतू पटवारी हैं, उनको ऐसा दाव मारा है कि इस सत्र में तो कम से कम नहीं बोल पाएंगे। आगे वो बोल पाए अलग बात है। एक बात तो मैं जो महसूस करता हूं ये करता हूं। दूसरी बात ये है कि ये बात सच है, मैं भी इससे इत्तेफाक रखता हूं, संजय भाई की इस बात से सहमत हूं मैं कि सत्ता पक्ष का दायित्व है कि वो सदन को चलाए, लेकिन विपक्ष का दायित्व ये नहीं होता कि आप जो है राजनीतिक मुद्दों के आधार पर रोजाना प्रदर्शन करें। हम पिछले वाले सत्र की बात करते हैं। एक दिन जो है उन्होंने आदिवासियों का मुद्दा उठाया, दूसरे दिन उन्होंने दलितों का मुद्दा उठाया, तीसरे दिन उन्होंने ओबीसी का मुद्दा उठाया, चौथे दिन विधानसभा स्थगित हो गई। यदि आप प्रोफेशनल पॉलिटिक्स करेंगे कि और सेलेक्टिव पॉलिटिक्स करेंगे कि आज मुझे आदिवासियों की बात उठाना, आज मुझे दलितों की बात उठाना है, आज मुझे ओबीसी की बात उठाना है, सदन क्यों चलाएगा कोई? क्योंकि लाखों रुपया जनता का खर्च इसलिए नहीं करा जाता कि भाजपा अपना राजनीतिक लाभ ले जाए और कांग्रेस अपना राजनीतिक लाभ ले जाए। तो ये निश्चित रूप से सदन की गिरावट है। नाजनीन जी, जहां तक सदन का प्रश्न चल रहा है, ये बातें और दोनों माननीय विधायक बैठे हैं, मैं एक सवाल और इन दोनों जो है माननीयों के सामने रखना चाहता हूं। सदन जन हितैषी मुद्दों को उठाने के लिए तो है ही जी, लेकिन आपको विधान बनाने के लिए भी अधिकार है, और सबसे ज्यादा पवित्र काम जो है विधान बनाने का है। लेकिन मैं आज तक ये नहीं समझ पा रहा हूं, लंबे समय से महसूस कर रहा हूं, चाहे सरकार भाजपा की हो, चाहे सरकार कांग्रेस की हो, चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, हम इतने लचीले कानून क्यों बनाते हैं कि वो न्यायालय में जाके स्टे हो जाते हैं। जैसे मान लो 27% आरक्षण देने का मामला था, भाई आप यदि संविधान के अनुसार कानून नहीं बनाएंगे तो आपको न्यायालय में स्टे मिल जाएगा। तो आप सदन के अंदर कानून बनाने का आपको अधिकार है, इसलिए आप विधायक हो, यानी विधान बनाने का आपको अधिकार है, इसलिए आप विधायक हो, अन्यथा आप जनप्रतिनिधि हो। और सदन में पहुंचने के बाद जो है आपको ये अधिकार मिलता है जो आपको सर्वोच्च बनाता है। और आपके द्वारा बनाए गए विधान यदि न्यायालय में रद्द कर दिए जाते हैं या रोक दिए जाते हैं, इसका मतलब यह है कि आप लोग अपने दायित्व का निर्वहन सलीके से नहीं कर रहे। ठीक है, सदन की बात हो गई, अब थोड़ी कांग्रेस की बात कर लेते हैं। संजय जी एक बार फिर से हमारे साथ हैं। संजय जी, सुरेश जी कह रहे हैं कि दो पीढ़ी के बीच की ये जंग जो दिख रही है, क्या आपको लगता है कि ऐसा ही कुछ हो गया है कमलनाथ जी के आने के बाद? भले 2018 में एकजुटता दिखी, आपने सरकार में वापसी की, लेकिन उसके बाद का जो तनाव है वो वक्त वक्त पर सामने आता है, कभी बयानबाजी के तौर पर आता है, कभी मंच से दूरी के दौरान दिखाई देता है। तो क्या लगता है 2023 में कोई चमत्कार कांग्रेस करेगी, या फिर छोटे छोटे कदमों से आप आगे बढ़ रहे हैं जो शायद हम नहीं देख पा रहे? देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस क्या जनता चमत्कार करेगी, और जनता चमत्कार करेगी। कमलनाथ जी ने जो अभियान बनाया है, घर चलो घर घर चलो, इस अभियान में जनता का समर्थन के साथ साथ जो जनता की दुख तकलीफें वो हमें देखने में मिल रही है। और पूरी कांग्रेस कमलनाथ जी के नेतृत्व में एकजुट है। कमलनाथ जी सीनियर के साथ साथ अनुभवी भी है, और अनुभवी के साथ साथ उनका जो 1 साल का 12 महीने का जो काम करने में बीजेपी तो ये कहती है कि आप भी अभियान जो है वो भी चोरी करके लाते हैं। कमलनाथ जी खुद अपना कोई आइडिया नहीं लाते नया, जब ये कुछ अभियान करते हैं तो आप नाम बदलकर अभियान ले आते हैं। इस पर कुछ कहेंगे? ये कौन सा अभियान? भाजपा को तो कोई अभियान ही नहीं चल रहा। भाजपा को तो एक ही अभियान चलता है, लूटो। और क्या चल रहा भाजपा का? कांग्रेस का तो अभियान शुरू हुआ है अभी, घर चलो घर घर चलो। हम घर घर चलो जाएंगे, जब सरकार थी हमारी तब हमने चलाया था आपकी सरकार आपके द्वार। भारतीय जनता पार्टी के 14 सालों में जनता के पास जाने का, सत्ता के लोगों का उनकी दुख तकलीफों को समझने का कौन सा एजेंडा है, कौन सा कार्यक्रम है? ये भाजपा कभी कार्यक्रम नहीं बनाती। जनता सुखी है, कोई तकलीफ ही नहीं है, इसलिए कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन आपको अगर वो तकलीफ दिख रही है तो क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में जनता आपका साथ देगी? निश्चित रूप से। आज वो गाय थोड़ी ना बता पाएगी हम कितने दुखी हैं। गौशाला कमलनाथ सरकार में बनी और आज गाय भूखी है, तो वो गाय थोड़ी ना शिवराज जी से बताएगी कि हम भूखे हैं। तो कौन सुखी है कौन दुखी है, जब ये जनता के पास जाएंगे वो वास्तविकता पता लगेगी। लेकिन संजय जी ऐसा क्यों होता है कि जब गाय जो है दुखी होती हैं, जब परेशान होती हैं, तब तक तो कांग्रेस भी नहीं पहुंचती। जब मीडिया पहुंचती है और जब ये पता चलता है कि अब गाय बची ही नहीं, या गाय के साथ जो उसे मिलना चाहिए था चारा उसमें भ्रष्टाचार हो गया, तब आप भी सामने आ जाते हैं। पहले क्यों नहीं जाते दुख दर्द देखने के लिए? देखिए, पहली बात तो ये मैं दिव्यराज सिंह जी से पूछना चाहता हूं कि गौशाला का निर्माण किसकी सरकार में शुरू हुआ? हमने 1000 गौशाला बनाई, अभी गौशाला का निर्माण बंद हो गया।
जो गौशाला में जितनी भी गाय है उनकी सुरक्षा का दायित्व बनता है सरकार का। आज मेरी विधानसभा क्षेत्र में इन्होंने समूह की महिलाओं को गाय दे दी। अब उन्होंने 4 गाय लोन लेके 4 गाय पाली दुधारू, तो वो गाय पशु आहार न मिलने से, सरकार की नाकामी के कारण पशु आहार न मिलने से गाय तो दुबली हो गई, उन्होंने दूध बंद कर दिया। लेकिन वो जो समूह की महिलाएं हैं वो भी दुबली हो गई, क्योंकि उन्होंने सब कुछ अपना लगा दिया है और उसके बाद उनको कुछ नहीं मिल रहा। तो समूह की महिला गाय छोड़ना, इसके संचालन नहीं कर गाय की सेहत सरकार को छोड़ दीजिए, कांग्रेस की सेहत पर आप ध्यान दीजिए। अंतिम कमेंट है आपका दिव्यराज जी। नहीं, मेरा केवल ये कहना है कि अब यादव जी ने कुछ मुद्दे उठाए हैं, उसको हालांकि मेरे को जवाब देना का वो नहीं बनता है, लेकिन जो गौशालाएं बनाई उन्होंने, वो पहली बात तो मैं भी उस समय मैं विपक्ष में था उस समय, कमलनाथ जी ने जो गौशाला का बजट दिया, केवल बिल्डिंग निर्माण का बजट दिया, ना बिजली लगाने का बजट दिया, ना हैंडपंप कराने का बजट दिया, ना ही कोई उन्होंने चारा का बजट दिया। 20 रुपए पशु आहार कुछ नहीं दिया था। कहां से आने वाला था, कहां आने वाला था, कोई पता नहीं। मैं अपने विधायक फंड से और राष्ट्रवाद पर भी मुद्दे केंद्रित रहेंगे। वक्त की बहुत कमी है, इसलिए सभी का बहुत शुक्रिया। लेकिन क्या हाथ साथ आएगा? क्या कांग्रेस में एकजुटता नजर आएगी? क्या आने वाले 2023 के रण के पहले कांग्रेस जो है वो कोई दांव चल पाएगी? ये देखना दिलचस्प रहने वाला है। फिलहाल IND एजेंडा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।